एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लोग स्वार्थी, लालची और भ्रष्ट हों। एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां अक्सर सत्ता और लाभ के लिए सत्य और न्याय की बलि चढ़ा दी जाती है। ऐसी दुनिया में निंदक और निराश होना आसान है, लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो क्या होता? क्या होगा यदि अंधकार के बीच भी एक अच्छा और सार्थक जीवन जीने का कोई तरीका हो? सेनेका ने एक बार कहा था, उन लोगों के साथ जुड़ें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं या जो आपको बेहतर बनाएंगे, और उन लोगों का स्वागत करें जिन्हें आप सुधार सकते हैं। स्टोइक प्राचीन यूनानी और रोमन दार्शनिक थे जिन्होंने सिखाया कि हम अपनी बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी खुशी को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक्स ने यह भी सिखाया कि हमें प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए और हमें दूसरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। आज के दौर में हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। युद्ध, गरीबी और असमानता है। वहाँ नफरत और बंटवारा भी बहुत है। लेकिन इस सारे अंधेरे के बीच कई अच्छे लोग भी हैं, जो लोग एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग दयालु हैं। स्टोइक लोग इन लोगों की प्रशंसा करेंगे। वे कहेंगे कि वे प्रकृति के अनुरूप रह रहे हैं और वे दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं। 1. द रिफ्लेक्टिव थिंकर। चिंतनशील विचारक वह व्यक्ति होता है जो हमेशा प्रश्न करता रहता है और अन्वेषण करता रहता है। वे लगातार खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे जिज्ञासु और खुले विचारों वाले होते हैं और वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग दूसरों को आंकने और निंदा करने में बहुत तेज होते हैं। वे चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने या दूसरों की जटिल प्रेरणाओं को समझने के इच्छुक नहीं हैं। समझ की यह कमी संघर्ष और विभाजन का कारण बन सकती है। इससे समस्याओं का समाधान करना और एक बेहतर दुनिया बनाना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन चिंतनशील विचारक एक मूल्यवान संपत्ति है। वे दुनिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने और दूसरों की जटिल प्रेरणाओं को समझने में सक्षम हैं। चिंतनशील विचारक अपनी गलतियों से सीखने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में भी सक्षम होता है। जब वे गलत होते हैं तो स्वीकार करने से नहीं डरते और वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। स्टोइक्स ने चिंतनशील विचारक की प्रशंसा की क्योंकि वे जानते थे कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए गंभीर रूप से सोचने और तर्क करने की क्षमता आवश्यक है। वे यह भी जानते थे कि चिंतनशील विचारक के दूसरों के प्रति दयालु होने की अधिक संभावना होती है। हमें अपने तरीके बदलने चाहिए क्योंकि दुनिया को अधिक चिंतनशील विचारकों की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आलोचनात्मक ढंग से सोचने और तर्क करने में सक्षम हों। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो दुनिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने और दूसरों की जटिल प्रेरणाओं को समझने में सक्षम हों। तभी हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। 2. एम्पैथेटिक हेल्पर। एक बार की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध में जेम्स नाम का एक युवा सैनिक था। वह केवल कुछ महीनों के लिए सेना में था, लेकिन वह पहले ही बहुत अधिक मौत और विनाश देख चुका था। वह खोया और अकेला महसूस करने लगा था। एक दिन जेम्स की यूनिट पर हमला हुआ। उसके कई दोस्त मारे गए और जेम्स को दुश्मन ने पकड़ लिया। उसे युद्ध शिविर में ले जाया गया, जहां उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया और लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया। जेम्स उम्मीद खोने लगा था। उसे नहीं पता था कि वह शिविर में कितने समय तक जीवित रह सकता है, और उसे नहीं पता था कि वह कभी अपने परिवार को दोबारा देख पाएगा या नहीं। एक दिन शिविर में एक नया कप्तान आया। कप्तान ने देखा कि जेम्स संघर्ष कर रहा था और उसने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। कप्तान ने जेम्स को युद्ध में अपने स्वयं के अनुभवों के बारे में बताया और उसने उसे जीवित रहने की सलाह दी। कप्तान ने जेम्स को सहानुभूति के महत्व के बारे में भी बताया। उसने जेम्स को बताया कि दूसरों की भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है, भले ही वे दुश्मन हों। जेम्स ने कप्तान की सलाह सुनी और वह बेहतर महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था और ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे। उसने सहानुभूति के महत्व को भी समझना शुरू कर दिया। एक दिन जेम्स और कप्तान शिविर में काम कर रहे थे जब उन पर दुश्मन के सैनिकों ने हमला कर दिया। कप्तान मारा गया, लेकिन जेम्स भागने में सफल रहा। जेम्स जानता था कि उसे कप्तान की विरासत को आगे बढ़ाना है। वह युद्ध में लड़ता रहा और उसने हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के प्रति भी। युद्ध के बाद जेम्स घर लौटा और शिक्षक बन गया।
उसने अपने छात्रों को सहानुभूति और करुणा के महत्व के बारे में पढ़ाया। उसने उन्हें कप्तान के बारे में भी कहानियां सुनाई और उसने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने उन्हें युद्ध से बचने में मदद की थी। जेम्स अपनी दयालुता और करुणा के कारण सहानुभूतिपूर्ण सहायक के रूप में जाना जाने लगा। वह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा थे जो उन्हें जानते थे। 3. द ऑनेस्ट एडवाइजर। एक ईमानदार सलाहकार। एक राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर उसके सलाहकार हैं। राजा, मेरे सलाहकारों, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। मुझे एक मुश्किल फैसला करना पड़ रहा है। सलाहकार 1, आपको वह करना चाहिए जो राज्य के लिए सर्वोत्तम हो। सलाहकार 2, आपको वह करना चाहिए जो लोगों के लिए सर्वोत्तम हो। सलाहकार 3, आपको वह करना चाहिए जो आपके लिए सर्वोत्तम हो। राजा ईमानदार सलाहकार से, आपकी सलाह क्या है? ईमानदार सलाहकार, महाराज, मेरा मानना है कि आपको वह करना चाहिए जो सही है। राजा, लेकिन सही क्या है? ईमानदार सलाहकार, सही वह है जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो। ये वह है जो राज्य और लोगों के लिए अच्छा है। ईमानदार सलाहकार हमारे लिए अच्छे क्यों हैं? ईमानदार सलाहकार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। वे हमें सच बताने से नहीं डरते, भले ही उसे सुनना मुश्किल हो। 4. द डिसिप्लिन्ड लर्नर। एक अनुशासित शिक्षार्थी। डिसिप्लिन्ड लर्नर वह व्यक्ति होता है जो हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहता है। वे आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे लक्ष्य निर्धारित करने और उन पर टिके रहने में सक्षम हैं। डिसिप्लिन्ड लर्नर हम सभी के लिए प्रेरणा हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम जो कुछ भी करने के लिए अपना मन लगाते हैं उसे हासिल करना संभव है। डिसिप्लिन्ड लर्नर। जॉन स्कूल में संघर्ष कर रहा था। वह होशियार था, लेकिन वह आलसी भी था। उसे सीखने के लिए प्रयास करना पसंद नहीं था और उसके ग्रेड खराब हो रहे थे। एक दिन जॉन चार्ल्स स्ट्रेंथ नाम के व्यक्ति का प्रेरक वीडियो देख रहा था। चार्ल्स एक पूर्व नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन धावक हैं जो अपने अविश्वसनीय अनुशासन और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स स्ट्रेंथ ने अनुशासन और कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको समय और प्रयास लगाने के लिए तैयार रहना होगा। जॉन चार्ल्स के शब्दों से प्रेरित हुआ। उसने अपना रास्ता बदलने और एक अधिक डिसिप्लिन्ड लर्नर बनने का फैसला किया। उस दिन से जॉन हर सुबह जल्दी उठता और स्कूल से कम 2 घंटे पढ़ाई करता। उन्होंने नियमित रूप से व्यायाम करना और स्वस्थ आहार लेना भी शुरू कर दिया। पहले में जॉन के लिए अनुशासित रहना मुश्किल था, लेकिन उसने दृढ़ता दिखाई और अंततः यह एक आदत बन गई। जॉन के ग्रेड में सुधार होने लगा और वह अपनी कक्षा में शीर्ष छात्रों में से एक बन गया। उन्होंने अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना शुरू किया, जैसे कि खेल और पाठ्येतर गतिविधियां। जॉन की सफलता उसके नए पाए अनुशासन के कारण थी। उसने सीखा कि अगर वह काम करने के लिए तैयार है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है जो उसने अपने मन में ठान लिया है। हम डिसिप्लिन्ड लर्नर से क्या सीख सकते हैं? हम डिसिप्लिन्ड लर्नर कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक है। हम यह भी सीख सकते हैं कि अपनी आदतों को बदलना संभव है, भले ही वे बुरी हों। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो अधिक अनुशासित होने का प्रयास करें। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और एक दिन में एक बार में उनकी ओर काम करें। हार मत मानो, भले ही यह मुश्किल हो। अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ आप वह कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आपने अपने मन में ठान लिया है। आपके आसपास के बुरे लोग, दुनिया में बुरे लोग हैं। वे स्वार्थी और लालची हैं। वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए वे दूसरों को चोट पहुंचाने को तैयार हैं। ये लोग हम सभी के लिए खतरा हैं। हमें इनसे बचने और इनके नुकसान से खुद को बचाने के लिए सावधान रहना चाहिए। उन्हें कैसे बदलें? बुरे लोगों को बदलना मुश्किल है। वे अक्सर अपने तरीकों से सेट होते हैं और वे बदलाव के लिए प्रतिरोधी होते हैं। हालांकि यह असंभव नहीं है। यदि आप किसी बुरे व्यक्ति को जानते हैं तो उसके व्यवहार के बारे में उससे बात करने का प्रयास करें। उन्हें समझाएं कि उनके कार्य दूसरों को कैसे चोट पहुंचा रहे हैं। उन्हें दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने में मदद करने की कोशिश करें। यदि वह व्यक्ति बदलने के लिए तैयार नहीं है तो आपको उससे दूरी बनानी चाहिए। आप उन्हें खुद को या उन लोगों को चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकते जिन्हें आप प्यार करते हैं। अच्छे लोग, दुनिया में कई अच्छे लोग हैं। वे दयालु और करुणामय हैं।
वे हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। ये लोग हम सभी के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें उन्हें संजोना चाहिए और उन्हें करीब रखना चाहिए। निष्कर्ष, ऊपर के 7 प्रकार के लोग समाज के लिए सभी मूल्यवान संपत्ति हैं। वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। यदि आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं तो इन 7 प्रकार के लोगों का अनुकरण करने का प्रयास करें। एक चिंतनशील विचारक, एक लचीला धीरज धरने वाला, एक ईमानदार सलाहकार, एक संतुष्ट न्यूनतावादी, एक सहानुभूतिपूर्ण सहायक, एक अनुशासित शिक्षार्थी और एक वर्तमान क्षण का आनंद लेने वाला बने। और अपने आसपास के बुरे लोगों से बचें। वे हम सभी के लिए खतरा हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करें।